कल यूपीएससी के रिजल्ट आने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो बच्ची पैदा होने पर सर नीचा करते थे, रोते थे अंदर अंदर, उनको ये चीज समझ में आ गया कि बेटियां बेटों से कई गुना आगे हैं। इधर कई सारे एग्जाम जितने आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, आप देखो टॉप 10 में 50% से अधिक रिप्रेजेंटेशन उन्हीं का रह रहा है, टॉप 10 में उन्हीं का पोजीशन रह रहा है। इसका कारण क्या है? वो पढ़ रही हैं, वो समझ रही हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। लड़के बेचारे फील्डिंग में परेशान हैं, इसमें फील्डिंग में। इसलिए सुधार कर लो, तुम लोग भी पढ़ो, नहीं तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक है मिशन के, उनका एक स्टेटमेंट है कि 21वीं सदी नारी युग, 21वीं सदी नारी युग, और वह चीज अब परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है कि रियल में 21वीं सदी पूरा नारी युग होगा, नारियां शासन करेगी और तुम उनका काम करोगे। इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। हालांकि ठीक है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज के डेट में तो हमें नहीं लगता कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें वो नंबर 1 न हो। खेल से लेके पायलट उड़ाने से लेकर ट्रेन के ड्राइवर से लेके हर एक काम लड़कियां कर रही हैं। अब कोई ऐसा काम अछूता नहीं है, खुशी भी है, बहुत अच्छी चीज है। 50% जो रिप्रेजेंटेशन है उनका, वो आगे निकल रहा है ना। तो उम्मीद है तुम लोग भी कुछ अच्छा करोगे। हम्म ठीक है, चलते हैं अब। चलिए, आज से हम लोग को पढ़ना है और सीरियस होकर पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब ये भी जान लो एक चीज और, अभी इधर जो बक्सर की जो लड़की ने सेकेंड पोजीशन लाई है, सबसे बड़ी चीज है कि बिहार की दोनों लड़कियां हैं जो टॉप सेकेंड में आई है, फर्स्ट और सेकेंड बिहार की लड़कियां लाई हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। एक बक्सर की है और एक पटना की है, रियलिटी कहानी जानो उसको, ठीक है। एक बक्सर की है और एक पटना की है। तो बक्सर की जो लड़की है वो सेल्फ स्टडी से अपना सिलेक्शन ली है। किससे? सेल्फ स्टडी से। थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह से हेल्प ली होगी, लेकिन सेल्फ स्टडी आप तभी कर पाओगे जब पीछे की सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब अगर मान लो कि 10th का तुम नहीं अच्छे से पढ़े हो, 9th नहीं पढ़े हो, 11th नहीं पढ़े हो, तो 12th की फिजिक्स अगर चाहो तुम सेल्फ स्टडी करना तो संभव। अगर शुरू से तुम अच्छे से पढ़ते आ रहे हो तो कोई भी टॉपिक हो उसको सेल्फ स्टडी से भी तैयार किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम लंदन जाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अंदर जुनून होना चाहिए उस पाने के लिए, तो तुम सिलेक्शन कहीं से भी ले सकते हो, घर से भी रह के तुम सिलेक्शन ले सकते हो। तो इसलिए पढ़ाई में बड़ी पावर है। देखो कौन जानता था उनको, कल तक कोई जानता था? नहीं जानता था। लेकिन रिजल्ट आने के कौन सी ऐसी घटना हुई कि आज पूरा देश जान गया। जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वो रिजल्ट में इतना बड़ा पावर है कि 1 सेकेंड में रिजल्ट जारी होते ही पूरा देश जान गया। और आज हर एक अभ्यर्थी उनको फॉलो करने के लिए प्रयास कर रहा है कि हम उनको फॉलो करें। अब तुम फॉलोअर बन रहे हो, ये सिलेक्शन होता है। इसलिए सिलेक्शन लो, चाहे किसी फील्ड में लो, जिस हिसाब से आपके पास काबिलियत है उसके हिसाब से मेहनत करो, निश्चित तौर पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। रिफ्रैक्शन चल रहा था, उसमें कल हम बताए थे कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसमें कनकेव सरफेस और कन्वेक्स दोनों स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपने फार्मूला डिराइव कर लिया था। आज हमको पढ़ना है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, इसको हिंदी में लिख सकते हो लेंस मेकर सूत्र। पतले थिन लेंस के लिए, ठीक है, पतले लेंस के लिए आपको ये फोकस दूरी का सूत्र निकालना है। जैसे मान लो कि अगर ये आपका एक थिन लेंस है, एक पतला लेंस है, जिसकी थिकनेस कितना दिया है? टी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। इसका कितना है? n2। फिर क्या हो गया? n1। इसका रेडियस, ये आपका पोल होगा, इसको p1 ले लो और इसको p2 ले लो, या इसका रेडियस ले लो कितना? r1 और इसका रेडियस ले लो r2। यहां पर आपने ये क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। क्या रख दिए? ऑब्जेक्ट रख दिए। इसका कर्वेचर इधर होगा, इसका इधर होगा।
लाइट की रेज आप ऐसे ले जाओ, लाइट की रेज ले जाइए, इस पे आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे और नॉर्मल कहां से हो जाएगी, C2 से। अब ये बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अगर मान लो ये सरफेस नहीं है, यहां पे देखो बना देता हूं, यह एक सरफेस है, यहां से ये ऑब्जेक्ट गई ऐसे, यहां आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया कहां पे, C2 पे, ये नॉर्मल ये बेंड हुआ, क्या हो गया, बेंड हो गया। ये सीधे अगर ये सरफेस नहीं है तो यहीं पे आके कहीं पे इमेज आपका बनेगा। मान लो इमेज क्या बना, आई डैश, यह डिस्टेंस कितना है, U, ये ऑब्जेक्ट O है, और यह डिस्टेंस कितना बन गया, मान लो यहां से आप लोगे पोल से, कितना हो गया, V डैश ले लो, कितना ले लो, V डैश। यानी इसका मतलब है कि इसमें अगर बनाओ आप तो ये सीधे आके कहीं पे ऐसे इमेज बनेगा, यहां बनेगा आई डैश, ठीक है, क्या बन गया, आई डैश। इसकी डिस्टेंस यहां से कितना है, V डैश, कितना है, V डैश। तो इसके लिए आपका फार्मूला लिखोगे, बताओ N1 से कहां जा रहा है, N2 में तो क्या लिखोगे, N2 अपान V डैश, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U इजकल टू N2 माइनस N1 अपान R1, क्या हो जाएगा, R1, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब अगर ये दूसरा सरफेस रख दिए तो देखो यहाँ पे आने के बाद भी रिफ्लेक्शन होगा, अभी सरफेस पे देखो, यानी यह आपका सरफेस हो गया, यानी ये जो लाइट की रेज यहां तक आई, यहां तक आई, चलो यहां से ले गए, ये आपका रिफ्लेक्शन होके ऐसे आई, तब यहाँ पे क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रा करोगे, ऐसे ही जाएगा और ये बेंड होके नॉर्मल से दूर होके यहाँ जाएगी, बोलो होगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइट की रेज यहाँ आ रही है, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रा करोगे, क्या करोगे, नॉर्मल ड्रा करोगे और एक कहां से हो जाएगा, C1 से, और ए अब नॉर्मल से, चूंकि डेंसर से रेयर मारा है तो नॉर्मल से दूर होके फाइनल इमेज आके आपका कहां बन गया, यहाँ पे आई पर, फाइनल इमेज कहां बन गया, आई पर। ये इसकी डिस्टेंस कहां से लोगे, P2 से, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, V। ये हुआ क्यों, क्योंकि यह जो इमेज बना है इस सरफेस के द्वारा, यह जो प्रतिबिंब बना है, यह इमेज इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, ठीक है। तो इसका इमेज इस सरफेस के द्वारा फाइनल आपका यहाँ बनेगा। अब यहां से यह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये T है, यहां से V डैश है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, V डैश माइनस T। अब बताओ कहां से आ रहा है, N2 से N1 में, N2 से N1 में, तब क्या लिखोगे यहाँ पे, N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश माइनस T इजकल टू, बताओ N1 माइनस N2 अपान R2, यही होगा ना, ये हो गया 2। या फिर इसको देखो, अब यहाँ पे अगर एक चीज देखो, यह थिकनेस बहुत छोटा हो, V डैश क्या हो, T जो है वो बहुत ही किससे लेस देन है, किससे, V डैश से, तो V डैश माइनस T को क्या लिख सकते हो, V डैश लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो इसलिए इसको क्या लिखोगे बताओ, N1 अपान V इजकल टू माइनस N2 अपान V इजकल टू, V डैश हो गया इजकल टू क्या हो गया, N1 माइनस N2 अपान R2, ये हो गया 2। अब इन दोनों पृष्ठ को आपस में ऐड कर दो, देखो अलग अलग हो गया है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये फिगर तुमको मिलेगा। अब दोनों को अगर ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, N1 N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस प्लस N1 अपान, यहाँ लिखो N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इजकल टू क्या लिखोगे, N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस, यानी माइनस कर दो, इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस N2 माइनस N1 लिखा जा सकता है ना, बोलो, अरे इसको आप पलट दो, N2 माइनस N1 माइनस N2 प्लस N1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बोलो हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा, हो जाएगा।
नहीं होगा। अरे भाई N1 माइनस N2 है ना, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस N2 प्लस N1 करेंगे तो माइनस N1, यहाँ पे प्लस ही है। अच्छा ठीक है, अब इसमें से क्या लिख दूं, क्या कट रहा है बताओ, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, N1 अपान भी माइनस N1 अपान यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, N2 माइनस N1 कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया बताओ, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये N1 को कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इजकल टू, यहाँ क्या लिख दोगे, N2 अपान N1 माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, बोलो हो जाएगा कि नहीं। 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू को क्या लिख सकते हो, 1 अपान एफ लिख सकते हो, या ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर, u इजकल टू अगर इनफाइनाइट तो b इजकल टू एफ, या 1 अपन बी माइनस 1 अपन यू इजकल टू एफ होता ही है लेंस का, बड़े ही हो। या फिर ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 1 अपन एफ इजकल टू, इसको क्या लिख दो, n माइनस 1 1 अपन R1 माइनस 1 अपन R2, इसी को क्या कहते हो, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चको हम कहाँ रखे हैं, चको खत्म हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। अब हमको पढ़ना है कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी किस प्रकार अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स पे किस प्रकार निर्भर करता है। जैसे मान लो कि अगर ये लेंस है, क्या है ये लेंस है, इसको पहले एयर में रखा गया था, कहां पे, एयर में, तो इस एयर में अगर इसकी फोकस दूरी ले लो कितना, एफ ए, क्या ले लो, एफ ए, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, चूंकि यह एयर में रखा हुआ है, किस में रखा हुआ है, एयर में, और इसका एक ग्लास है, ग्लास, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, एयर के, तो एयर में क्या लिखोगे बताओ, ए जी माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, बोलो ठीक है। अब इसी को कहां रख दिया गया, किसी, यह एयर था, अब कहां रख दिया गया, किसी लिक्विड में, कहां रख दिया गया, ये मान लो क्या है, कोई लिक्विड है, वाटर वगैरह ले लो, मान लो लिक्विड हो गया, क्या हो गया, लिक्विड, यह हो गया ग्लास। अब क्या करोगे, एल लिक्विड के सापेक्ष अब इसका लोगे, और उसमें फोकस दूरी क्या मान लो, एल, तो क्या लिखोगे, एल एन जी माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एल अपान एफ ए इजकल टू ए एन जी माइनस 1 अपान एल एन जी माइनस 1। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एल एन जी को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ए एन जी अपान ए एन एल, हो सकता है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट फर्स्ट अगर हम ये कहें कि ए एन जी अपान ए एन एल इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन एल, यही होगा ना, बोलो। तो इसका मतलब है कि जब ए एन जी अधिक है, ए एन एल कम है, तो इसका डिवाइड जब करोगे, इसमें इसमें डिवाइड करोगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूं समझने के लिए, एफ एल अपान एफ ए इजकल टू ए एन जी अपान ए एन जी अपान ए एन
यल -1 बोलो, लिखा जा सकता है ना इसको, ये लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पे अगर ए एन जी की वैल्यू अधिक है, ए एन जी की वैल्यू अधिक है, तो ए एन एल की वैल्यू क्या होगी, ए एन एल की वैल्यू कम है, तो हमेशा जब डिवाइड करोगे तो हमेशा एक से अधिक आएगा, हमेशा एक से, यानी हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी एफ एल इजकल टू, इसको लिख सकते हो क्या, एफ एल इजकल टू लिख दो आप, एफ ए एन जी -1 अपॉन यल एन जी -1, बोलो लिखा जा सकता है ना इसको, इसको इस रूप में लिख सकते हो या फिर इसी को हम ये लिख सकते हैं, बोलो एफ एल इजकल टू ये हुआ ना। अब यहाँ पे जब एल एन जी, यानी एल एन जी का मतलब होगा ए एन जी अपन ए एन एल, यानी जब ए एन जी की वैल्यू अधिक होगी, ए एन एल की वैल्यू कम होगी, तो एफ एल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बताओ, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, अच्छा सेकेंड देखो, अगर हमें लिख दें ए एन जी, क्या लिख दें, ए एन जी इज अपॉन ए एन एल, ए एन जी अपॉन ए एन एल, ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, 1 से। इसका मतलब ये है कि ए एन जी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, ए एन एल से, तभी तो होगा, ए एन जी हमेशा छोटा होगा किससे, तभी ये 1 से कम आएगा, तभी 1 से कम आएगा। अगर यह वैल्यू उसमें रखो तो एफ एल की वैल्यू क्या आएगी बताओ, निगेटिव, क्या आएगी, निगेटिव। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो क्या आएगी, निगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, क्या है, कन्वेक्स है, और इसको ऐसे जगह रख दिए कि ए एन जी यानी ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है किससे, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं कैसे जगह रख दिए जहां पे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तब देखो अब क्या होगा बताओ, ये लाइट की रेज मान लो ऐसे आ रही है पैरेलल, क्या आ रही है, पैरेलल, तो अब ये सघन माध्यम है, और ये तो क्या होगा, क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, अब बताओ इसमें फोकस कैसा हो गया, ये बताओ ये कैसा बिहेव करने लगा, कन्वेक्स कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वेक्स बिहेव कर रहा है कैसा, कॉनकेव की तरह। ये फिगर देख के कहोगे ऐसा होता, लेकिन होता है किस कंडीशन में, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो और जिसमें रखा गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो। देखो ऐसे ही अगर इसको रखते हैं, मान लो अगर ये लेंस रख दिया जाए, तब क्या होगा, देखो क्या होगा बताओ, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन होके यहां आ जाएगा, बताओ। अब इसका यानी कन्वेक्स चेंज हो गया किसमें, कनकेव में, और कनकेव किस रूप में बिहेव कर रहा है बताओ, कन्वेक्स में। ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है, नहीं बताओ, फिगर देख के कहोगे ना कि ये नहीं होता है, फिगर देख क्या कहोगे, नहीं होता है। क्या तुम लोग क्लास में पढ़े नहीं हो क्या इसको, नहीं ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछे, हाँ तो एक्सप्लेन नहीं किए इस तरह का, अच्छा तो ये तुम्हारा आपका होता है, यानी कन्वेक्स, हाँ कन्वेक्स आप कनकेव की तरह होता है, और कनकेव कन्वेक्स की तरह होता है, और यह आपका कहाँ बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। देखो एफ एल यानी लिक्विड में फोकस इसका कैसा हो रहा है, निगेटिव। जब इसको लिक्विड में रखे हो और उसकी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में हो गया बताओ, ए सेकेंड हो गया, और ये आपका फर्स्ट हो गया। थर्ड देखो, अगर ए एन जी इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, ए एन एल, तो एफ एल इक्वल टू क्या होगा बताओ, इनफाइनाइट होगा क्या, बोलो इनफाइनाइट होगा। ए एन जी इक्वल टू एन एल रखोगे तो दोनों इक्वल, तो 1 में से 1 गया, 0 0 स्क्वायर को तो इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया, प्लेन की तरफ बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, डिपेंडेंस ऑन फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मटेरियल, ठीक है। यानी लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर कैसे निर्भर करता है, हेडिंग लिख लेंगे, फोकस दूरी पर अपवर्तनांक के कारण पड़ने वाला प्रभाव।
समझ गए ना? बोलो, नहीं समझे? ये मस्ट है, ध्यान देना। ये हो गया जी, कंप्लीट। इरेज कर दें? देखो ध्यान दीजिए, यह है आपका फार्मूला पढ़े हो, ए फोकल लेंथ का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेंस को पहले एयर में रखा जाए तो ये आपका फोकल लेंथ होगा एफ ए। अगर इसी को किसी लिक्विड में रख दिया जाए तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं, देखो अब उस लेंस को हम लिक्विड में जब रखेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो लिक्विड ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो अगर मान लो इसमें रख दिया गया तो ये तुम्हें फार्मूला मिला। अब हमें निकालना है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए रेशियो निकालना पड़ेगा, डिवाइड कर दो तो ये तुम्हें मिल गया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। क्यों हुआ? क्योंकि इसको इस रूप में लिखते हो आप, यह वैल्यू इसी में रख दोगे तो इस रूप में हो गया, या एफ एल इक्वल टू ए मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन हम मान लिए कि जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक हो, तो जब अधिक होगा तो इसका डिवाइड करोगे तो हमेशा एक से अधिक आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा, अगर मान लो कि हम यह अधिक ले लिए, ये कम हो गया, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि जो अगर कन्वेक्स लेंस लिए हो तो कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इसको अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में रख दोगे फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा। और इसका मतलब है कि वो लेंस बिहेव करने लगेगा कैसा? कनकेव की तरह। कन्वेक्स कैसा बिहेव करेगा? कन्वेक्स की तरह। और कनकेव कैसा बिहेव करेगा? कन्वेक्स की तरह। बोलो, ठीक है। अब अगर दोनों का मेन कर दिया जाए, एनजी और एनएल दोनों सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा और वह प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक स्फेरिकल सेल हो गया, कोई ड्रॉप है या कुछ भी है, ठीक है, और इसकी डायमीटर कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया n इक्वल टू 1.5। एक पैरेलल लाइट की रे जाके इस पे इंसिडेंट कर रही है। क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है। तो इसका फाइनल इमर्जेंट रेज कहां मिलेगा या फाइनल कहां मिलेगा? कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा बताओ? कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा इस पे? कितनी बार होगा? 2 बार। तो अगर मान लो ए क्या है? एयर। ए क्या है? जैसे मान लो इसको n1 और क्या मान लो, तो इस सरफेस के लिए मान लो ये P1 है, P है और ये भी आपका, इस सरफेस के लिए फार्मूला क्या लिखोगे? n2 अपान v माइनस n1 अपान u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान, देखो यहाँ पे ये पहला सरफेस है, दूसरा है, इसके लिए निकालोगे तो n2 की वैल्यू क्या रखोगे? 1.5 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा। देखो इस तरह का दिया, पैरेलल जब भी दे या समांतर लिखता है तो हमेशा वस्तु कहाँ है? इनफाइनाइट पे। तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। इक्वल टू यहाँ क्या रखोगे? 1.5 माइनस 1 अपान आर। आर कितनी हो जाएगी? आर कितनी होगी? 40 है, तो ए आर कितना हो गया? 20। क्या रखोगे? 20। तो 1.5 अपान भी इक्वल टू क्या रखोगे? 0.5 अपान 20। क्या हो जाएगा? 20। 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो गया? 4। यानी भी इक्वल टू कितना आ गया बताओ? भी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कैसा? प्लस है कि माइनस? प्लस है कि माइनस? अच्छा, इसका मतलब एक यहाँ स्ट्राइक कर रहा हूं, एक नॉर्मल ड्रा करूं, और ये नॉर्मल कैसे निकलेगी? सेंटर से। ये आपका क्या होगा? बेंड होगा। बेंड होके कहाँ मिल रहा है? अगर ये सरफेस नहीं है तो कितने पे? यहां से 60 सेंटीमीटर पे। कितने पे? 60 सेंटीमीटर पे आई डैश बना। बोलो, समझ में आया? अब यह आई डैश इसके लिए क्या काम करेगा? वस्तु का। तो अब इसकी दूरी यहां से काउंट करोगे। कहां से? यहां से। तो अब यहां से जब यह दूरी कितना है? 60, और यह दूरी कितना है? तो यह दूरी कितना बचा? 20। कितना बचा? अब बताओ n2 से कहां जा रहा है? इसके लिए क्या लिखोगे? n1 अपान v माइनस n2 अपान u इक्वल टू n1 माइनस n2 अपान r। n1 की वैल्यू क्या रखोगे बताओ? n1 की वैल्यू क्या रखोगे? 1.5 रखोगे ना? 1.5 रखोगे, 1 रखोगे? अरे यार n2 से n1 में गया ना, तो n1 रखे हो तो 1 रखोगे। क्या रखोगे? गलत कर क्या होगा ऐसे क्वेश्चन? अरे भाई इसमें से इसमें गए तो ये रखे हो। अब ये n1 अपान n2 रख रहे हो तो ये 1 है ना,
यहाँ पे लिख लेना कंफ्यूजन ना हो, n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 1 पॉइंट, ये लिख लेना पहले ही। देखो n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 1.5, ठीक है। 1 अपन v माइनस 1.5 अपन u की वैल्यू बताओ कितना होगा, u की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस होगा प्लस होगा, प्लस यू लोगे कि माइनस यू लोगे, क्या लोगे, अरे गधे प्लस होगा, लाइट की रेस चलने की डायरेक्शन ले रहे हो ना, इधर का डिस्टेंस निगेटिव होगा, माइनस इनफाइनाइट यहाँ रखते तब भी बात वही हुआ, ये क्या होगा प्लस होगा, प्लस की वैल्यू मतलब 20 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 अपन आर की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, आर की वैल्यू क्या लोगे, इधर ले रहे हो ना, ये डिस्टेंस क्या होगा निगेटिव, कितना -20, 1 अपन v इक्वल टू ये बताओ ये कितना हो गया, चलो इसको ले जाओ 0.5 अपन 20, ए इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा ना माइनस, और इसको ले जाओगे इधर प्लस हो जाएगा, अरे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर ले जाओगे तो क्या मिलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5 अपन 20, इसको क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिखोगे, बोलो कितना हो गया 2 अपन 20 हो जाएगा, 2 अपन 20, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 अपन v इक्वल टू 2 अपन 20, यानी v इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटी। इसका मतलब ये है कि अब लाइट यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रा करो, सेंटर से हो जाएगा, यहाँ से बेंड होकर यहाँ पे आ गया कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे, ये आपका इमेज भी बन गया। इमेज ड्रा करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करिए और इमेज भी ड्रा करिए। तो ऐसे आप इमेज क्या करोगे, सबसे पहले एक सेंटर ब्लॉक छोड़ दोगे, पहले निकाल लोगे, फिर देखोगे कहाँ अगर ये 40 से कम है तो अंदर ही कहीं होगा, 40 से अधिक हो रहा है इसका मतलब बाहर होगा, ठीक है, लगा लो।